हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अलंकार। और अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमने कल आपको अलंकार के 4 भेद बताए थे। तो कल हमने इससे पहले और अगली वीडियो में हमने आपको अलंकार की परिभाषा या उसका अर्थ बताया था। और नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको इसमें अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसे हमारा शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। क्वेश्चन बनता है कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? तो 2 हैं। कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इसमें हम बात करते हैं कि अलंकार और शब्दालंकार है, उसके कितने भेद हैं या उसके कितने प्रकार हैं। तो हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार हमारा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है शेष अलंकार और फोर्थ है हमारा वक्रोक्ति। तो मुख्य 4 प्रकार कितने हैं? हमारे 4 प्रकार हैं। अगर हम क्वेश्चन हमारा बनता है कि अलंकार के भेद कितने हैं या अलंकार के प्रकार कितने हैं, तो अलंकार के जो प्रकार हैं हमारे वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें से हमारा विपक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार और पुनरुक्त अलंकार, ये 3 अलंकार और जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे शब्द अलंकार कंप्लीट होते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपका वीडियो है लगभग सभी एग्जाम में समथिंग, जैसे आप यूपी टेट, सी टेट और पेट, पुलिस, रेलवे, ऑल जितने भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनमें सब में ये टॉपिक्स आया है और हर बार पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा शब्द अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? 4 हैं, जिसमें हमारा अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और वक्रोक्ति है। ऐसे ही इसमें और बात करें अन्य में, तो अगर हम टोटल की बात कहें तो 7 होते हैं, मुख्य बोले तो 4 होते हैं। तो उसमें से अन्य माने जाएंगे तो विपक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार और पुनरुक्त अलंकार। बाकी का चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या कहा था कि शब्द अलंकार हमारा मुख्य भेद कितने हैं? 4 है। तो मुख्य भेद में से ही तो हम पहला ले लेते हैं हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां किसी पंक्ति के शब्दों में, एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए, मतलब कोई एक पंक्ति है तो वहां पर किसी शब्द में, मतलब शब्दों में वहां पर क्या हो कि एक वर्ड एक से अधिक बार आए, तो वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक पंक्ति ये हो गई, उन पंक्तियों में क्या है? शब्द हैं, और शब्दों में क्या है? एक ही वर्ड। देखिए, चावड़, 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 चावड़। तो यहाँ पर क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इसका उदाहरण क्या है हमारा? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ये चाचा वर्ड का जो दोबारा क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। देखिए, तो क्या हुआ? हमारे चा वर्ड की आवृत्ति हुई है। चलिए अगला वाला जो है आपको हम कल पढ़ाएंगे। अगला वाला क्या है कि इसमें अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जो कि हम आपको कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू।